गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे अपन ने कल किडनी की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था, तो उसके अलग अलग पार्टों के बारे में मैंने कल बताया था आपको। जैसे वलकुट भाग है, उसके अंदर उससे पहले जो वलकुट भाग है उससे पहले 3 लेयर्स पाई जाती है किडनी के ऊपर। जो रीनल फेसिया, जो ये वाला रीनल फेसिया है, इसके ऊपर एक वो पाई जाती है ग्लैंड, उसको बोलते हैं एडिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर। वो अभी आपको मैं आगे बता दूंगा। जैसे वलकुट भाग है, मध्यांश भाग है। मध्यांश भाग में जो ये पिरामिड पाए जाते हैं, पिरामिड के दोनों पिरामिडों के मध्य बरटनी के वलकुट स्तंभ पाए जाते हैं। मेजर कैलिक्स पाया जाता है। जो मध्यांश भाग है उसके अंदर रीनल पेल्विस पाया जाता है। और जो रीनल पेल्विस के आगे वाला जो ये रीनल हाइलम कहलाता है, मतलब रीनल हाइलम उसे बोलते हैं जिसके अंदर वर्के धमनी और वर्के शिरा प्रवेश द्वार होता है, और जो मूत्र वाहिनी है वो बाहर की ओर खुलती है। तो जो अब इनकी जो आगे की स्ट्रक्चर है, जो ये पार्ट है, इनकी अपन स्टडी करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। किडनी के आंतरिक भाग में गहरे व हल्के रंग के स्पष्ट 2 क्षेत्र पाए जाते हैं। गहरे रंग का चित्र वलकुट, गहरे रंग का चित्र वलकुट कहलाता है। क्या? वलकुट। गहरे रंग का चित्र क्या कहलाता है? वलकुट कहलाता है। जबकि आंतरिक हल्के रंग का चित्र मध्यांश कहलाता है। जो मध्यांश जो चित्र है ये वाला आंतरिक गहरे रंग का चित्र जो क्या कहलाता है? मध्यांश कहलाता है, मेडुला कहलाता है। मध्यांश एरिया में, मध्यांश जो क्षेत्र है उसके अंदर पिरामिड संरचना पाई जाती है। जो ये मध्यांश वाला क्षेत्र है वहाँ कौन सी संरचना पाई जाती है? पिरामिड की स्ट्रक्चर पाई जाती है। जो ये पिरामिडी स्ट्रक्चर है ये पाई जाती है, जिन्हों क्या बोलते हैं अपन? मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। इन पिरामिड्स के बीच में कोर्टेक्स का कुछ पार्ट बर्टनी के वर्ग के स्तंभ के रूप में पाए जाते हैं। जैसे ये 2 पिरामिड है, इनके बीच में कुछ पार्ट पाए जाते हैं जिनको क्या बोलते हैं अपन? जैसे ये 2 पिरामिड, इनके बीच में जो कुछ पार्ट पाए जाते हैं बर्टनी के वर्ग के स्तंभ कहते हैं इन्हें। ठीक है, जो के रूप वर्ग के स्तंभ के रूप में प्रेजेंट होते हैं। किडनी का लगभग केंद्रीय भाग होता है वो रीनल पेल्विस कहलाता है। जो बीच वाला पार्ट है वो क्या कहलाता है? रीनल पेल्विस कहलाता है, जिससे मेजर व माइनर कैलिक्स के रूप में कई शाखाएं निकलती है। जो मेजर व माइनर कैलिक्स थी वो कहाँ से निकलती है? रीनल पेल्विस से निकलती है। माइनर कैलिक्स का अंतिम सिरा, जो माइनर कैलिक्स है उसका अंतिम सिरा रीनल पेपिला से, रीनल पेपिला के रूप में मेडुलरी पिरामिड के शीर्ष के संपर्क में रहता है। जो माइनर कैलिक्स है इसका जो लास्ट वाला सिरा है वो रीनल पेपिला के रीनल पेपिला के रूप में है ना, वो मेडुलरी पिरामिड के शीर्ष के संपर्क में रहता है। जो मेडुलरी पिरामिड है उसके शीर्ष से जुड़ा हुआ रहता है। पेल्विस वाले भाग से ही मूत्रवाहिनियाँ, जो पेल्विस वाला भाग है उससे मूत्रवाहिनी कौन सी? रीनल पेल्विस। ठीक है, जो मध्यांश भाग है, जो केंद्रीय मध्यांश भाग है उसके अंदर पाए जाने वाला जो रीनल पेल्विस है या किडनी का लगभग जो केंद्रीय भाग है रीनल पेल्विस, उससे क्या जुड़ी होती है? मूत्रवाहिनी निकलती है। प्रत्येक किडनी में स्मॉल छोटे छोटे नेफ्रॉन या वक्राणु या वक्रक प्रेजेंट होते हैं, जो किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, तो क्वेश्चन इसका आंसर है नेफ्रॉन, वक्राणु या वक्रक। ठीक है, इसका दूसरा पार्ट होता है मूत्रवाहिनी। ठीक है, 1 नंबर था किडनी, दूसरा नंबर है मूत्रवाहिनी या यूरेटर। 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी नली का समान संरचना होती है, जो संक्रमण से बनी होती है ना, जो संक्रमण से बनी होती है। यह मूत्र को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक लाती है। जो ये यूरिन होता है उसको किडनी से कहाँ तक लाती है? यूरिनरी ब्लैडर तक लाती है। ये एक संयोजन का कार्य करती है। नंबर 3 है मूत्राशय, यूरिनरी ब्लैडर है ना। यह लगभग ट्राइगोन संरचना है जिसकी दीवारों से डिट्रेसर पेशिया इस तरह पाया जाता है। जिसकी जो दीवारें होती है उनके अंदर डिट्रेसर पेशिया मसल्स प्रेजेंट होती है, जो एक ट्राइगोनल मतलब एक तृतीय संरचना बनाती है इसे। ठीक है, ट्राइगोन की तरह संरचना बनती है। इसके आंतरिक भाग में जहाँ मूत्रवाहिनियाँ खुलती है उसे क्या बोलते हैं? ट्राइगोन चित्र कहते हैं या चित्र कहलाता है। तथा इसका जो निचला भाग है वो कहलाता है मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा कहलाता है। या जो ये आगे जाकर जो ये ट्राइगोन क्षेत्र है ये आगे जाकर किस में खुलता है? मूत्र मार्ग में ओपन होता है। 3 पार्ट कंप्लीट, एक लास्ट पार्ट बचा है इसका, मूत्र मार्ग। चौथा पार्ट है मूत्र मार्ग, उत्सर्जन सिस्टम का लास्ट पार्ट, जिससे होकर यूरिन बाहर की ओर त्याग दिया जाता है। जिसकी लंबाई क्या होती है? 15 से 20 सेंटीमीटर किसमें? मेल में, और 4 सेंटीमीटर किसमें होती है? फीमेल में। ठीक है, ये एक डायग्राम है। जो ये दोनों मूत्रवाहिनियाँ आ रही है किसमें आगे खुल रही है?
मूत्राशय में खुल रही है, जिसे क्या बोलते हैं अपन ट्राइगोन क्षेत्र बोलते हैं। और जो ये बाहर की जो पेशियाँ है वो क्या कहलाती है पेशी स्तर। जो पेशी स्तर के अंदर कौन सी पेशियाँ पाई जाती है डिट्रेसर पेशी इसमें क्या रहती है प्रेजेंट होती है। यह आगे जाकर किस में खुलता है मूत्र मार्ग में। ये स्ट्रक्चर यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा का है। यूरेथ्रा जो ये यूरेथ्रा है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा के ऊपरी सिरे पर दो बायरनरी मतलब अवरोध प्रेजेंट होते हैं। इनमें जो इंटरनल मतलब जो आंतरिक है इंटरनल, ये स्पेलिंग गलत है, जो इंटरनल बैरियर है आंतरिक अवरोधनी है वो अनैच्छिक पेशियों से बना होता है, जबकि जो आउटर बैरियर है वो ऐच्छिक पेशियों से बना होता है। नोट है जो लेफ्ट किडनी की साइज़ होती है वो राइट किडनी की तुलना में क्या होती है बड़ी होती है, क्योंकि वो है ना जो ये राइट वाली किडनी है वो यकृत के नीचे जो लीवर है उसके नीचे दबी रहती है, और जो ये लेफ्ट वाली किडनी है ना ये रिब्स के नीचे रहती है। मतलब इसके ऊपर जो आवरण पाया जाता है वो रिब्स का आवरण पाया जाता है, पसलियों का आवरण पाया जाता है। किडनी के ऊपर कौन सी ग्लैंड पाई जाती है एड्रिनल ग्लैंड, जो किसका स्त्रावण करती है एंड्रोजन हार्मोन का स्त्रावण करती है। किडनी की प्रवेश द्वार को रीनल हाइलम कहते हैं। जो किडनी का प्रवेश द्वार है उसे क्या बोलते हैं रीनल हाइलम कहते हैं। और रीनल हाइलम में कौन कौन से क्षेत्र पाए जाते हैं, एक तो आती है वक्रक धमनी और एक आती है वक्रक शिरा। ये तो क्या करती है किडनी के अंदर क्या करती है प्रवेश करती है, और इसी क्षेत्र से कौन सी क्या बाहर निकलती है मूत्रवाहिनी बाहर की ओर निकलती है। जैसे ये दोनों तो क्या कर रही है इसके अंदर प्रवेश कर रही है, और जो मूत्रवाहिनी है ये बाहर की ओर क्या हो रही है बाहर की ओर मूत्र का उत्सर्जन करती है, मतलब एक मूत्र मार्ग का निर्माण करती है। मूत्रवाहिनी बाहर की ओर और ये जो दोनों है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है। जो ये बीच वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा रीनल हाइलम, कॉर्टेक्स और मेडुला। जो एड्रिनल ग्लैंड है वो कहाँ पाई जाती है इसके ऊपर, और जो इसका आकार है किसका किडनी का आकार है वो सेब के आकार की, जो सेब का बीज होता है ना उसके आकार की पाई जाती है। इसका आकार ऐसे होता है। और जो किडनी की संरचनात्मक वो क्रियात्मक इकाई थी क्या थी वो नेफ्रॉन थी। ये एक नेफ्रॉन का सामान्य स्ट्रक्चर है जिसके अंदर वक्रक धमनियों से जो अशुद्ध रक्त आता है, ठीक है अशुद्ध रक्त आता है, मतलब जो स्वच्छ मतलब इसके अंदर बहुत से पार्टिकल्स, मतलब ये ब्लड जो नेफ्रॉन है ये ब्लड को क्या करता है छानने का कार्य करता है, इसको शुद्ध करने का कार्य करता है। तो ये वक्रक धमनी से इसके अंदर ब्लड आता है। यह ब्लड किस में आता है ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल में, जिसे दोनों मिलकर क्या बनाते हैं मेलपिगियन काय का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ से होते हुए यह समीपस्थ कुंडली नलिका में आता है, और समीपस्थ कुंडली नलिका से आता हुआ हेलने के लूप में आता हुआ क्या यहाँ आता है यूरिन का फॉर्मेशन होता है। और जो ये ब्लड है यहाँ से वापस इस तरह से अपवाही नलिका द्वारा निकल जाता है, जो रक्त नलिका और रक्त जाल का फॉर्मेशन करते हुए वासा रेक्टा द्वारा होता हुआ ये समीपस्थ वक्रक जो शिरा की शाखा है इसे होता हुआ वापस बॉडी के अंदर फ्लो होने लग जाता है। परंतु जो यहाँ जो वेस्ट पदार्थ है जैसे यूरिन है, अमोनिया है, अलग अलग जीवों में यूरिक अम्ल है या कुछ भी हो, अलग अलग जीवों में जो भी उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो इसके द्वारा छनके, और जो भी अवशोषण करने के जो जल है या कुछ जो प्रोटीन्स मात्रा है इनको जो बीच में जो हेलने का लूप है समीपस्थ कुंडली नलिका है इनके द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, दूरस्थ नलिका द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। और फिर यह आगे जाकर संग्राहक नलिका और संग्राहक नलिका से होता हुआ कोर्टेक्स पार्ट में पाई जाने वाली जो रीनल पेपिला, जो रीनल हाइलम, रीनल पेपिला और जो जैसे मेजर और माइनर कैलिक्स वगैरह थे उनसे होता हुआ ये बॉडी से बाहर की ओर मूत्रवाहिनी मूत्राशय और मूत्रमार्ग द्वारा होता हुआ बॉडी से बाहर की ओर उत्सर्जित कर दिया जाता है। जो नेफ्रॉन की संरचना है, नेफ्रॉन की संरचना ये मुख्य संरचना दो भागों में बटी होती है। एक तो होती है कणिकीय भाग की और एक होती है नलिकीय भाग की। जो कणिकीय भाग की होती है उसके अंदर दो भाग पाए जाते हैं, एक तो ग्लोमेरुलस और एक होती है बोमन कैप्सूल। ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल यह दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं मेलपिगियन काय का निर्माण करते हैं। और जो नलिकीय भाग होता है इसके अंदर तीन भाग पाए जाते हैं, एक तो पाया जाता है पीसीटी, एक पाया जाता है हेलने का लूप
लूप ऑफ हेनले और एक पाया जाता है DCT। यह तीनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, नली के भाग का निर्माण करते हैं। अब अपन धीरे धीरे इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर की और जो स्ट्रक्चर के अंदर जो नेफ्रॉन है इसके अंदर जो अलग अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है, जैसे ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर पोडोसाइट सेल्स प्रेजेंट होती है, जो अलग अलग कार्य है इनका अपन अध्ययन करेंगे। ये अपन अगली वीडियो में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।